जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो ये सिंबल दिख रहा है क्या सबको, रिकॉर्डिंग हाँ दिख रहा हाँ है, सर। वो रिकॉर्ड हो रहा है वो। आपकी स्क्रीन पे? समझो मैं गलती से कभी ऑन नहीं भूल गया मैं, तो आप मुझे रिमाइंड करो रिकॉर्डिंग का। ओके गाइस? ओके सर। यस सर। ओके चलो, Yes, sir. सो व्हाट इज द पाइथन? पाइथन इज अ, क्या है पाइथन? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर पाइथन इज freely available अ open High source level software. language. Language and it is used to express the ओके, this is the programming language and it is used to write the program na. Yes. यस यस। Okay, Yes, so sir. what is the meaning, what is the meaning of program? Set of instruction. Okay. नेक्स्ट, हाँ, क्या टूल, कौन सा टूल बताया था? कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है? कम It takes the whole program and execute. हाँ, टू कन्वर्ट मीन्स टू इन अ सोर्स मशीन कोड में, लैंग्वेज इनटू बाय byte code na, not to machine language, byte code. Okay, so this byte code यस सर may बाय be called as machine instructions. इसको हम क्या बोल सकते हैं? मशीन इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये तो क्लियर है सबको? we have the number of we have the number of the programming languages like C, C++, यस Java, etc. So these all programming languages are the higher level because that languages cannot understand by your computer. So we need the special tools like a compiler. So this compiler convert the your source code, that is programs, and convert into byte code. So this byte code is nothing but the machine instruction, and that machine instruction will be given to your computer for execution. Right now? Yes, clear? यस सर Yes, sir. So this computer execute that instruction and it will give the whatever the result of that instruction to the user via कैसे देगा? Binary form. This result will be given to user via. For example, I open the calculator. I mention the 20 plus 30. Result किधर दे रहा है वो? Front end में. Okay. So this is the display ना? Display पे दे रहा है ना? So what is this display? Which kind of that यस device? This is called as, we can say, output device. Right ना? या कुछ Yes. कंप्यूटर कुछ तो आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट किधर देगा? With the help of your output device. Okay. Clear up to this term, everybody? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट हमने देखा था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मीनिंग क्या होता है? ये क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप। Line by line. ओके, इट विल कन्वर्ट दी लाइन बाय लाइन सोर्स कोड इनटू, वी से दी बाइट कोड। राइट ना? क्लियर? यस सर ओके, Yes, sir. so what is the advantage of that interpreter? We can say it is easy to debug. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो इज दैट, देखो अभी एग्जाम्पल सिनेरियो क्या ले रहा हूं मैं, समझो दिस इज द योर प्रोग्राम and this program contains the number of lines of the instruction. say I say I1, उसके बाद I2, उसके बाद I3, उसके बाद I4 एंड सो ऑन। तो कंपाइलर क्या करता है? ये पूरी फाइल किधर कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। यस, राइट ना? Yes. ओके, यस बट समझो कि एट इंस्ट्रक्शन 4 देर इज अ सम प्रॉब्लम। तो पहले एग्जीक्यूट क्या करेगा? कंपाइलर क्या करेगा? ये तीनों कन्वर्ट करेगा, और समझो I4 में कुछ एरर आ गया, तो फिर से क्या करेगा वो? ये एरर सॉल्व होगा। एरर सॉल्व होने के बाद फिर से क्या कर रहा है? अगेन विल कंपाइल दैट कोड ना। कंपाइल मीन्स अगेन फिर से I1 से क्या कर रहे हैं? फिर से
कन्वर्ट कर रहे हैं। बट इन इंटरप्रिटर, इंटरप्रिटर क्या करता है? यस, इंटरप्रिटर क्या करता है? अरे पहले I1 ले लो, I1 में कुछ एरर है क्या? नहीं है, किस में कन्वर्ट करो? बाइट कोड में। उसके बाद I2 ले लो, I2 में कुछ एरर है क्या? नहीं है, कन्वर्ट इनटू बाइट कोड। ओके, उसके बाद क्या है? I3, I3 में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कन्वर्ट इनटू बाइट कोड एंड सो ऑन। सो इट इज वेरी इजी टू डिबग। डिबग मीन्स क्या है? कौन से लाइन में प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, कौन से इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, वी कैन इजीली चेक आउट दैट। अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। चलो, हु इज द फादर ऑफ पाइथन? क्या नाम है उसका? गुडो वैन रोसन ना? हाँ, यस। Yes. उसने पाइथन नाम क्यों रखा है? पाइथन नाम क्यों रखा है उसने? कोई बोल सकता है? किसी को पता है पाइथन क्यों नाम रखा है उसने? वो क्या कर रहा था, ये अपना बंदा रोशन, वो एक शो देख रहा था टीवी पे, उसका फेवरेट शो देख रहा था। जैसे कि उस शो का नाम था कुछ तो द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस, ऐसा कुछ तो शो था। तो उस शो से उसने नाम लिया है पाइथन। इट इज नॉट अ स्नेक नेम, स्नेक का नाम नहीं है वो क्या है? उसका फेवरेट शो था रोसम का, द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस। और वो किधर ब्रॉडकास्ट कौन कर रहे थे? बीबीसी कर रहे थे आई थिंक, याद नहीं है। तो इससे उसने नाम लिया है पाइथन, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट, दिस गुडो, जो बंदा है अपना रोसम, उसने क्या किया है? ये जो पाइथन डेवलप किया है, ये जो पाइथन डेवलप किया है, it will combine the features from the different programming languages. Like, for example, anybody know the what is the C feature? C कौन से बेस पे है? C का फीचर क्या है? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई बोल सकता है? यस गाइस, सी का फीचर क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी को पता है क्या सी का फीचर क्या है? सी किस मॉडल पे डिपेंड है? यस, नहीं सर। ये किस पे डिपेंड है? टॉप बॉटम। टॉप बॉटम मीन्स क्या है? इट इज कॉल्ड एज स्टेप बाय स्टेप। मीन्स फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारे सी का प्रोग्राम है समझो कुछ तो, ये तुम्हारे सी का एक प्रोग्राम है, और सी प्रोग्राम में हर एक प्रोग्राम, उसके अंदर क्या इस कंटेंट होता है? यस, इंस्ट्रक्शन 1, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 4 एंड सो ऑन, इंस्ट्रक्शन यन। तो तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग क्या है? इट विल वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट विल एग्जीक्यूट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन 1। उसके बाद ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद ही क्या करेगा? दूसरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। मीन्स जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा। सेकंड टास्क होने के बाद क्या करेगा? उसके बाद थर्ड वाला टास्क परफॉर्म करेगा अगेन। उसके बाद क्या करेगा? फोर्थ वाला करेगा एंड सो ऑन up to last instruction. I say instruction n. So everybody clear what is top to bottom execution? Yes. Yes, Yes. sir. Okay, so this paradigm is called as, we can say it is also called as function oriented. It is also called as function oriented. Clear everybody? Function oriented क्या है? function oriented programming language. ओके, सो फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन 1 क्या है? एक फंक्शन है, तो पहले क्या होगा? एक तुम्हारा फर्स्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा फंक्शन होगा। ओके, समझो थर्ड वाला फंक्शन है, अगेन थर्ड वाला होगा, उसके बाद क्या होगा? फोर्थ वाला एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? टॉप बॉटम, we can say top bottom approach. Okay, so this Python will combine the features of the C language also. That is which feature? Top bottom.
we can say the function oriented. So this function programming, or we can say the top bottom, will be used in your Python. Okay. So again, this function oriented in simple language, इसको हम क्या बोल सकते हैं देखो, चलो सी किसी को पता होगा तो आपको पता है, important feature of that C, it is called as reusability. So what is the meaning of reuse? हम बोलते हैं ना reuse करते हैं, घर पे कोई भी चीज reuse, समझो कि we can say the plastic bottle, उसका reuse किया मैंने, उस पे कुछ तो पौधा लगाया. So what is the meaning of reuse? किसी भी चीज का वापस से यूज कर दे वही हो वापस गया ना। यूज करने का. सो सेम ईयर इन प्रोग्रामिंग रीयूजेबिलिटी मीन्स क्या है, समझो कुछ तो काम हो रहा है, जैसे कि ऐसे दो नंबर का एडिशन हो रहा है, कुछ तो ऐसे a प्लस बी 10 बार हो रहा है, तो मुझे 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिखो और उसको नंबर पास करो. जैसे कि मैं नंबर पास कर रहा हूँ, a मीन्स क्या है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल a मीन्स है 2 और बी मीन्स क्या है 3. ये काम मैंने डिफाइन करके रखा है, क्या काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं. ओके, आई जस्ट पास दी 2 एंड 3, अगेन मैंने पास किया समझो 5 एंड 6, काम करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट पास दी पैरामीटर. सो हियर इज द नंबर ऑफ टाइम कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, मीन्स कौन सा फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा फंक्शन. यस गाइस, reusability. A and B. addition, बराबर है. बार बार क्या कर रहे हैं, समझो कि अभी देखो मुझे काम क्या करने का है, मुझे ऐसा काम करने का है 2 + 3 4 + 5 10 + 20 अगेन 40 + 50, जो भी है. कॉमन क्या है ऑपरेशन, सबका ऑपरेशन कॉमन है, क्या ऑपरेशन, Addition. addition, एडिशन. तो उस एडिशन का टास्क क्या करूंगा मैं, एक फंक्शन में डिफाइन करूंगा. ओके, इन अ प्रोग्रामिंग दैट टास्क विच टास्क इज रिपीटेड, टास्क रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, वही काम क्या कर रहे हैं, बार बार हो रहा है, तो उसका सिंटैक्स डिफाइन करो और वी जस्ट पास दी दैट पैरामीटर. पैरामीटर मीन्स किस पे वो फंक्शन कर रहा है, वर्क किस पे कर रहा है, अभी किस पे वर्क कर रहा है, पहली बार 2 एंड 3 पे, राइट ना. Yes, sir. So 2 and Yes. 3 will be passed to your plus function. Again फिर से 4 पास हो गए, फिर से 5 पास हो गए, फिर से 10 पास हो गए, फिर से 20 पास हो गए, फिर से 40, फिर से 50. बट टास्क इज कॉमन टू ऑल, टास्क तो कॉमन है, कौन सा टास्क है, एडिशन. सो उसका सिंटैक्स एक बार ही डिफाइन करेंगे, अंडरस्टैंड ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है. एवरीबॉडी क्लियर, बार बार ये प्लस का सिंटैक्स करने की जरूरत नहीं है. ओके, क्लियर. यस गाइस, एवरीबॉडी क्लियर. yes, sir. Yes, sir. So it import the important feature of the your C, we can say it is a reusability. Okay, चलो अभी देखो, मुझे कोई तो देखो मुझे अभी घर बनाने का है. सो आई विल गोज टू आर्किटेक्चर ना, तो आर्किटेक्चर के पास से मैं क्या लेता हूँ, क्या लेते हैं हम आर्किटेक्चर के पास से, प्लान लेते उसका. क्या प्लान लेते हैं ना, राइट ना. हाँ. अरे मेरा एरिया Yes, कितना है, 1000 स्क्वायर फुट है, बेडरूम किधर होगा, अगेन हॉल किधर होगा, उसकी साइज क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस ना, yes guys. Yes, sir. Okay, Rough. so Yes, sir. using this plan we can say it is a blueprint. Okay, so using this plan we can build the number of bungalows, we can say the house. ये वाला भी बन सकता है, दूसरा वाला भी बन सकता है. यूजिंग दैट सेम प्लान, मैं समझो कि मेरा फर्स्ट ऐसे दिस इज द फर्स्ट बंगलो, वी कैन से दी बंगलो 1. ये क्या है,
2 नंबर का बंगलो। सेम आर्किटेक्चर से मैंने कितने बंगलो अभी बिल्ड किए मैंने? 2, 3, 4। ओके, एवरीबडी क्लियर? Yes. ओके, सो सबका सबका जो भी ब्लूप्रिंट है, सबका जो भी स्ट्रक्चर है ऑलरेडी डिफाइन है इन दी योर प्लान ना? सबका स्ट्रक्चर तो सेम है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ओके, सो ये जो प्लान है इट इज कॉल्ड एज क्लास। ये जो हमारे बंगलो है इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज द ऑब्जेक्ट 1, दिस इज द ऑब्जेक्ट 2, दिस बंगलो थर्ड इज अ ऑब्जेक्ट 3, दिस फोर्थ वाला बंगलो इट इज ऑब्जेक्ट 4। सो अंडरस्टैंड एटलीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है डिटेल में देखने वाले व्हेनेवर वी कम्स टू एक्चुअल टॉपिक। सो एवरीबॉडी क्लियर एटलीस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this object-oriented feature from the C++ or Java that will be imported here. Means Python क्या है? First top to bottom भी है. It is a function oriented. Also it is a object oriented also. Okay, understand ना? Object oriented. Java रहते हैं ना object oriented. Java में class object रहते हैं ना? Python में भी है. Okay, guys, clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Again, we can say this Python is also scripting language. This scripting language थोड़ा सा whenever we comes to the at the actual practical उस time बताता हूँ. This Python is also scripting language. This Python is also we can say modular language. Anyway, मैं बताता हूँ next time whenever we implement. So these features from the every programming language try to combine in this Python programming language by your Gudo Rosam. So this is the important feature of Python. It support the object oriented, it support function oriented, it support scripting language, it support modular language also. So clear up to this term? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल है, वेयर वी कैन यूज दी पाइथन। चलो कल ही एक्सप्लेन किया था। सर कल तो मैं लेक्चर में था, नहीं था। यस, कल तो मैं लेक्चर में नहीं था सर, जो मुझे आइडिया नहीं इसका। ओके, वी कैन डेवलप दी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? Like Sir, calculator. ये क्या है? Calculator, sir. नहीं है क्या है? Calculator. हम डेवलप कर सकते हैं इन पाइथन। Cal- Yes, sir. हाँ करो, हाँ बोलो। We can say web application. Gmail and Facebook. Facebook. Again, Mobile Game application. database application information. तो database means क्या होता है? वो बोलेगा कौन database? Excel. Okay, Excel is one kind of the database. So what is the database? storage of data. Okay, storage of data in the form of rows and column. If that database is relational, and if that non-relational, it will be stored in the some document format. Okay, so this database application means क्या है? Your Python application will be connected with the any kind of database. ऐसे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। डेटाबेस में डेटा क्या करेगा? स्टोर करेगा, उसमें से डेटा लेगा, कुछ मॉडिफाई करेगा। सो दिस एप्लीकेशन विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो एवरीबॉडी क्लियर? डेटाबेस एप्लीकेशन। Yes, sir. ओके, अगेन गेम्स एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसका तो डेमो दिखाने वाला हूँ मैं गेम्स एप्लीकेशन का। व्हेनेवर वी लर्न द जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो गेम एप्लीकेशन भी सिंपल हम बना सकते हैं। जैसे कि स्नेक का गेम रहता है ना पुराने वाले मोबाइल में, देखो इट विल ईट दैट ब्लॉक्स,
Yes or no? देखा ये सबने पुराने Yes. वाले Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वैसे एप्लीकेशन भी हम डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन. Again, we can say the in a network programming. नेटवर्क प्रोग्रामिंग में उसका यूज है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स क्या आएगा? क्या आता है? नेटवर्क मीन्स क्या आता है? क्लाइंट सर्वर ना. Yes, sir. Peer to peer. Okay, peer to peer, client server. So this application will be developed with the help of network programming. Like Python में सपोर्ट है जैसे कि SMTP. SMTP का यूज क्या होता है? ईमेल सेंड करने के लिए. FTP होता है, टेलनेट होता है. दोस्त फ्रॉम दी टेक्निकल, आपको पता होगा. डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं है ना SMTP क्या, FTP, टेलनेट, डोंट वरी. हम जीमेल यूज करते हैं ना, दैट्स इट. आई एम दी वी आर दी क्लाइंट. और जीमेल जिधर मीन्स दैट इज द जीमेल सर्वर. हम जीमेल यूज करते हैं ना, वी आर द क्लाइंट. और जीमेल का सर्वर किधर तो है, दैट इज जीमेल सर्वर. ये क्या है? सिंपल क्लाइंट सर्वर है. तो ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे प्रोग्रामिंग भी हम कर सकते हैं यूजिंग द पाइथन. अगेन कोई बोलेगा? ये नाम सुना है क्या किसी ने? नाम सुना है क्या किसी ने? Yes, sir. क्या होता है ये सीरी? गूगल असिस्टेंट. अगेन क्या रहता है? अलेक्सा ना. हाँ, अलेक्सा. दिस अलेक्सा गिव दी सम. Yes. यूएई ने क्या दिया है उसको? सिटीजनशिप दिया है, पता है क्या? हाँ सर. सो ये जो अलेक्सा है, डेवलप कैसे हुआ है? विद द हेल्प ऑफ पाइथन. वेरियस Arti- कैन से दी art- असिस्टेंट्स, पर्सनल असिस्टेंट लाइक अ गूगल असिस्टेंट, सिरी. Artificial intelligence. हाँ, that is we can say the AI applications, we can say the. उसमें भी यूज क्या हो रहा है? पाइथन. अगेन इम्पोर्टेंट एरिया IoT. IoT सुना है क्या? हाँ सर. Yes, sir. क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग. जैसे कि Yes. अभी मैं मोबाइल यूज करके, समझो मैं घर से बाहर गया हूँ. ओके, आई फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स और फैन. तो मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज मैजिक ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग. यस और नो? जैसे कि Yes, sir. Yes. के लिए क्या यूज होता है? रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा, माइक्रो कंट्रोलर, Arduino. आर्डिनो, जो भी है, ये सब क्या यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग पाइथन. मशीन लर्निंग, जैसे कि क्या बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट रह गया. अगेन उबेर एक्सेट्रा. Okay, clear up to this. We can say the applications of Python in which area? So everybody clear? Yes, sir. Okay, Yes चलो. sir. अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर भी हमने डिस्कस किया था. फीचर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन विल मूव टू योर एक्चुअल प्रैक्टिकल. सो नेक्स्ट नोट डाउन थिंक क्या, लिसन केयरफुली. इंटरनली जो भी तुम्हारा गूगल है और याहू है, गूगल और याहू सबने सुना है ना? गूगल और याहू. Yes, sir. ओके, तो ये जो गूगल और याहू है ना, इंटरनली पाइथन कोडिंग अभी यूज कर रहे हैं. नियर अबाउट 50 to 60% उनका इम्प्लीमेंट पाइथन पे हुआ है, बिकॉज पाइथन इज ओपन सोर्स. ओके, अगेन तुम्हारा नासा सुना है कि नासा? हाँ सर. वो भी Yes. क्या कर रहा है? एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है यूजिंग दी पाइथन. अगेन तुम्हारा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, याहू, ये सब कंपनीज अभी पाइथन यूज कर रही है. ओके, सो क्लियर एप्लीकेशंस. Yes. Yes, sir. ओके, चलो गाइस, अभी आंसर आपके साइड से चाहिए. कल ही हमने देखा था फीचर्स. चलो, फर्स्ट फीचर मैंने बोला था, क्या बोला था? सिंपल, इट इज सिंपल एंड इट इज इजी टू लर्न. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Python is a simple and easy to learn means
सर एक दो लाइन में कोड हो जाता है. Okay, means it will reduce the code, it will give the concise code. Okay, if other programming language require the 50 lines of code और 100 lines of code, ये एक ही लाइन में कर सकता है, दो लाइन में कर सकता है. Okay, and also whenever we can say the when we read the Python program, we can feel like a reading English statement, right ना? For example, मुझे क्या करने का है, print hello, तो हमने कैसे किया था कल, मुझे डिस्प्ले करने का हेलो वेलकम टू पाइथन, तो कैसे किया था हमने, प्रिंट. प्रिंट हाँ बोलो, प्रिंट प्रिंट Hello. प्रिंट किया था ब्रैकेट में हेलो डबल कोट्स देके वेलकम, वेलकम टू पाइथन, ऐसे कुछ तो किया था ना कल, Double. आ गया ये आउटपुट आ Yes. गया. सो ये एक ही लाइन में कर रहा है. बट जावा के लिए क्या इंपोर्ट करना पड़ता था, इंपोर्ट लाइब्रेरी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेट्रा, तो कम से कम 10 लाइन तो लगेंगे. बट एक ही लाइन में अभी पाइथन काम कर रहा है. ओके, सो दिस पाइथन स्टेटमेंट विल बी फील लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट. यस और नो? Yes. sir. ये प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस, दैट्स इट. इट जस्ट फील लाइक रीडिंग द इंग्लिश सेंटेंस. ओके गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, he just feel like reading English sentence. सबको समझ में आ रहा है क्या? Everybody with me? Those from the non-technical. यस सर. Okay, and the syntaxes of this Python are very simple, not any difficulty. When we can compare this Python with the other programming language, we can write the program with very less number of the lines. So it will increase the readability and we can say the simplicity. सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो. ये जो हम लोग ने आपने दिखा प्रिंट और करली ब्रैकेट में, मतलब वो जो दो कॉमा लगाया ना अपने ऊपर, हाँ, तो हाँ. उसके अगर सिंगल कॉमा लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा. ये दिस इज द टेक्निकल, हम देखने वाले, डोंट वरी. ये तो टेक्निकल कुछ भी कर सकते हैं. ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बोला था आपको. कुछ भी करो, ये कुछ भी करो, सिंगल कोट्स दिया एज इट इज प्रिंट करेगा, नॉट एनी इशू. ये देखेंगे हम, डोंट वरी. ओके. Okay guys, Yes. so you just feel like reading the English sentence. Okay, so ये क्या कर रहा है, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 100 लाइन्स ऑफ कोड लग रहा है, ये एक ही लाइन में कर रहा है और 10 लाइन में कर रहा है, समझो. तो ये क्या कर रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली, सॉरी इधर टाइप होगा क्या, चलो चलो नेक्स्ट लाइन. सो इट विल रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा, कोई बोलेगा? इनडायरेक्टली क्या रिड्यूस कर रहा है, Development cost. ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस होगा. मीन्स तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी रिड्यूस. यस और नो? हाँ, यस ना? क्लियर? फर्स्ट फीचर. Yes, sir. ओके, इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन. आपको पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन दी एनी 5 फीचर्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे पूछ सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इनसाइड द डिटेल. व्हाट आर द फीचर्स? ओके, फर्स्ट वन अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, चलो. Yes. Next, sir. we say the Python is a freeware and open source. What is the meaning of that? कोई बोलेगा? कल ही एक्सप्लेन किया था हमने. Anyone can use, sir. Okay, right? Means there is no we needs to pay the single paisa to use the Python, na? It's open, na? Yes, sir. sir. So Yes. we can use the Python software without any license. Yes, ना? License की जरूरत है क्या? And it is freeware. It is freeware software. Freely available है.
और जो भी पाइथन है उसका सोर्स कोड क्या है, ओपन है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन? समझो मुझे पाइथन लैंग्वेज अभी जो भी है वो अच्छी नहीं लग रही है, जो भी वर्जन है मुझे उस पर मॉडिफाई करने का है, तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में, खुद पाइथन लैंग्वेज में मॉडिफाई हम कर सकते हैं, बिकॉज सोर्स कोड ऑफ दैट पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स है, कोई भी आ सकता है और वो मॉडिफाई कर सकता है, नॉट एन इश्यू। ओके Yes, sir. okay, so the source code is open means we can customize that source code, हम customize कर सकते हैं depending upon our requirement। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता दो अभी, चलो नेक्स्ट टॉपिक भी है वो, ऐसे जेथॉन, एक जेथॉन है एग्जांपल, पाइथन का वर्जन है। सो ये क्या है, दिस जेथॉन इज कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ पाइथन टू वर्क विथ जावा एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड ना? ये पाइथन कौन से एप्लीकेशन पे भी काम कर सकता है, जावा को भी सपोर्ट करेगा, ये कस्टमाइज किया मैंने, हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी सीथॉन मीन्स क्या होगा, कोई बोलेगा? सी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। सी लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता है, मीन्स वी कैन बिल्ड द सी एप्लीकेशन यूजिंग द पाइथन आल्सो टू वर्क विद दैट योर सी एप्लीकेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. चलो sir. नेक्स्ट, ऐसे पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो इसका मीनिंग कोई बोलेगा? यस कोई बोलेगा हाई लेवल मीन्स क्या? ओके जैसे फॉर एग्जांपल दोज नो दी प्रोग्रामिंग, समझो मैंने लिखा है इंटीजर, जैसे सी में लिखते हैं और जावा में इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक की वैल्यू 10 है। a इज कॉल्ड एज वेरिएबल, और ये वेरिएबल मीन्स क्या है, ये तुम्हारे कंप्यूटर की कुछ तो मेमोरी लोकेशन है, राइट ना? इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, ए, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर किया हमने, ओके एवरीबॉडी विथ मी? अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है, a is a one variable and inside that a variable store the value 10, so a means क्या है, in simple words 10. it is called as memory location, it is called as memory location, everybody with me? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this memory location, again we can say the allocation of that memory to the various data, again this memory security, जो भी तुम्हारी मेमोरी allocate हो रही है we can say the memory management, और जो भी तुम्हारा security of this memory, ये जो टास्क है वो पाइथन खुद हैंडल करेगा, यूजर को उस पर थिंक करने की जरूरत नहीं है कि अरे मेमोरी कैसे allocate होगा, उसका सिक्योरिटी क्या है, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, डोंट थिंक ऑन दैट, वो ऑटोमेटिक खुद करेगा पाइथन। एंड दिस इज द वी कैन से द प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज, बिकॉज इट इज अ हाई लेवल मीन्स वी कैन राइट द इंस्ट्रक्शन इन जस्ट यूज द अल्फाबेट्स, दैट इज इंग्लिश वर्ड्स, राइट ना? राइट द इंस्ट्रक्शन with the help of English alphabets. सबको समझ में आ रहा है क्या? जिसका फर्स्ट लेक्चर है समझ में आ रहा है क्या फीचर्स? Yes, sir. यस अदर पीपल्स? Yes, sir. यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे पूरा चाहिए तभी मैं आगे जाऊंगा। नहीं, अभी कल का अटेंड नहीं किया तो अभी जो सीख रहा वो समझ है, कल वो का समझ इशू रहा है नहीं अभी। है, कल का कुछ भी इसका इशू नहीं है, कल एक्सप्लेन किया था बट अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज इट्स सिंपल ना। देखो हाई लेवल मीन्स क्या है,
जो कंप्यूटर को पता नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? मराठी, हिंदी, इंग्लिश। हम इंग्लिश में कोड लिख सकते हैं? कुछ इश्यू है क्या? नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाई लेवल। और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेज हो रही है, कुछ तो मेमोरी एलोकेट हो रही है तुम्हारे डेटा के लिए। सो कौन मेमोरी एलोकेट करेगा, कौन असाइन करेगा, किसको वो एक्सेस होगी, इसके बारे में हमें थिंक करने की जरूरत नहीं, वो पाइथन खुद से करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? यस। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी इसका आंसर आपके साइड से चाहिए, कल वाले बंदे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग बराबर है ना? चलो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नहीं सर, रॉन्ग है। ओके, थोड़ा सा चलो एडजस्ट करो। क्या है गलत, क्या है? सर एन मिसिंग है। इंडिपेंडेंट बाकी था ना? Hmm. ओके चलो, बोलो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है? It Sir, can. it can run on multiple Yes, platforms. correct. ओके, जैसे कि समझो आईओएस मैक। हाँ बोलो बोलो। सर आईओएस पे भी रन हुआ और मैक पे भी अब सर। ओके, समझो हाँ चलो, प्रमोद ना? ओके, सो समझो प्रमोद ने एक कोड लिखा है कुछ तो पाइथन का। ओके, पाइथन ने प्रमोद ने क्या किया है, कुछ तो एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा। और प्रमोद के पास अभी कौन सा लैपटॉप अवेलेबल है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, समझो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। ओके, सो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम समझो कंपनी ने क्या, प्रमोद अभी कौन से तो कंपनी में काम कर रहा है, और कंपनी ने क्या किया है, प्रमोद के पास जो लैपटॉप है, तो कंपनी बोल रही कि अरे प्रमोद, ये विंडोज 10 नहीं चाहिए अभी तुम्हारे लैपटॉप में, इसको डिलीट करो। समझो प्रमोद ने डिलीट किया, उसको निकाला। ओके, और समझो कि ये जो प्रमोद है, प्रमोद ने उसके फ्रेंड को कुछ तो ये पाइथन का प्रोग्राम सेंड किया। समझो प्रमोद ने क्या किया, उसके फ्रेंड को ये पाइथन का प्रोग्राम सेंड किया, और उस फ्रेंड के लैपटॉप में समझो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है पाइथन, ये जो विंडोज 10 पे लिखा है ये वाला, it will be supported on your Mac. It will be executed on your Mac OS. So there is no any issue. Understand? Platform independent. यस सर। Okay. So ये जो टास्क है, ये इंटरनली कौन हैंडल करता है, उसका नाम है PVM. That is called as Python Virtual Machine. बाद में देखेंगे, बट नाम तो याद रखो, ये PVM क्या होता है, Python Virtual Machine. So everybody clear up to this term? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स क्या है, वी कैन रन प्रोग्राम ऑन एनी प्लेटफॉर्म, राइट ना? चलो नेक्स्ट फीचर, हाँ पोर्टेबिलिटी। चलो पोर्टेबिलिटी, ओके। बिफोर पोर्टेबिलिटी, चलो एक एग्जांपल, रियल वाला ही एग्जांपल लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये समझो कि ये मेरा मोबाइल है, ओके, और मेरे मोबाइल में अभी समझो 5 साल पहले जाते हैं, 5 साल पहले क्या हुआ था, क्या हो रहा था, समझो अभी मेरे मोबाइल में एक सिम कार्ड है, उसकी कंपनी एयरटेल, उसकी कंपनी क्या है, एयरटेल। तो मुझे क्या करने का है अभी, आई वॉन्ट टू स्विच दी सर्विस ऑफ दिस एयरटेल टू आइडिया। तो पहले क्या करना पड़ता था, समझो कि 5 साल पहले, एनीवन, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब पोर्टिंग करना पड़ेगा। अभी पोर्टिंग ऑप्शन है, बट सिम 5 साल चेंज करना पड़ता, पहले बोल रहा हूँ, तो क्या करना पड़ता था, न्यू सिम लेना पड़ता था। मुझे न्यू सिम लेना पड़ता था। उसके बाद
न्यू सिम कौन सा लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे किस में कन्वर्ट होने का है, आइडिया में, तो आइडिया का सिम कार्ड लेगा. ओके, दिस विल बी इंसर्ट इनटू योर मोबाइल. तो आइडिया की सर्विस चालू होगी ना. Yes, sir. ओके, सो मोबाइल नंबर भी अलग होगा. इसका जो एयरटेल का था, ये मोबाइल नंबर ये भी Yes, अलग sir. रहेगा, और आइडिया का भी मोबाइल नंबर अलग रहेगा, राइट ना. बट अभी आज के जमाने में क्या है, पोर्टेबिलिटी बोलते हैं ना, पोर्टेबिलिटी. सेम नंबर. पोर्टेबिलिटी, हमें ये मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है क्या? नो, वी कैन कीप द सेम मोबाइल नंबर and it will be converted into another service provider, for example Airtel to Idea. okay, मोबाइल नंबर भी सेम, सर्विस क्या है, मैंने पोर्ट किया है, पोर्टेबल किया है फ्रॉम एयरटेल टू आइडिया. पॉसिबल है ना. यस. Yes, sir. यस सर. सो सेम, पोर्टेबल मीन्स क्या होगा, सेम जो तुम्हारा है. फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मैं प्रोग्राम क्या करूंगा, माइग्रेट कर सकता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल विंडोज से मैंने तुम्हारे मैक में प्रोग्राम माइग्रेट किया, माइग्रेट में कन्वर्ट किया, तो जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी सेम ना, रिजल्ट सेम रहेगा ना. Yes. Yes, sir. ओके, दैट इज पोर्टेबिलिटी. ओके, क्लियर, everybody clear. यस सर. Yes, sir. Okay, Yes, sir. next feature, it will support the both we can say the procedure oriented as well as, हाँ बोलो, Function oriented. function means procedure, उसके ही बोलते हैं function means procedure, इसको ही दूसरा नाम रहता है, procedure means function. okay, it will support the function oriented as well as the object oriented. इसका मीनिंग क्या है, जो भी सी का फीचर है, जैसे कि सी का फीचर क्या है, फंक्शन ओरिएंटेड, वो सपोर्ट करता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस क्या है, तुम्हारे सी प्लस प्लस, जावा. ओके, सो पाइथन को दोनों का बेनिफिट मिला ना. किसका बेनिफिट मिला, पाइथन गॉट बेनिफिट फ्रॉम, यस, फंक्शन ओरिएंटेड, और वी कैन से दी प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जो भी ये फीचर्स, उसके सब फीचर्स आ गए ऑटोमेटिक. क्लियर, इट विल सपोर्ट दी प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जो भी फीचर्स है अभी देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या फीचर है, प्रोसीजर ओरिएंटेड का क्या है, एक्सेट्रा. सो दोनों लैंग्वेज के, दोनों कॉन्सेप्ट के फीचर ऑटोमेटिकली पाइथन में आ गए. क्लियर अप टू दिस टाइम. यस सर. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट फीचर इंपॉर्टेंट, डायनामिक टाइप. ओके, चलो, दोज नो दी सी और जावा. मुझे बताओ कि वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, सॉरी जावा में कैसे करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर. कोई बोल सकता है सी में और जावा में मुझे एक वेरिएबल लेने का, अभी int a equal to 10. हाँ बराबर है, int a is equals to 10. so this a is called as, इस a को क्या बोलते हैं हम, a कौन दूसरा नाम है, Variable. 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 it is called as variable. और 10 को क्या बोलते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दी वैल्यू. ओके, तो इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम, सर Operator. असाइन करने के लिए. इक्वल टू को दूसरा नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. इट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. ये असाइन करता है मीन्स क्या स्टोर करता है, 10 की वैल्यू ए में स्टोर करो. ओके, ए क्या है, इन सिंपल वर्ड्स ए क्या है, तुम्हारे एक मेमोरी लोकेशन है. ये क्या है, तुम्हारी मेमोरी लोकेशन है. इसका नाम क्या है तुम्हारा, ए, और ए में क्या स्टोर करो, क्या स्टोर करेगा वो, 10. Value. ओके, बट देखो इसके पहले मैंने क्या लिखा है, ए के पहले क्या लिखा है, इंटीजर. इंटीजर लिखा है ना. मीन्स ए क्या स्टोर करेगा, ए के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं हम,
ओनली इंटीजर. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोर करने का है 10.50. तो 10.50 कौन सी वैल्यू है? Float. फ्लोट फ्लोटिंग फ्लोट होगा मीन डेसिमल है ना. तो हम ए के अंदर, ये क्या है ऑलरेडी, ये क्या है, इंटीजर है ना. इंटीजर वैल्यू तो ए के अंदर हम फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी डिफाइन किया है. क्या ए का टाइप क्या है, इंटीजर है. तो ए के अंदर हम फ्लोट नहीं स्टोर कर सकते. ओके, एवरीबडी सर क्लियर? लेकिन ये हेलो हाँ बोलो बोलो. सर, ये स्क्रिप्टिंग के हेल्प से उससे के हेल्प से भी नहीं कर सकते? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी ये ये जो है इंट वाला जो फंक्शन है 10 वाला, हाँ और एक फ्लोट वेरिएबल है, हाँ. तो अगर इंट को मुझे फ्लोट बनाना है तो स्क्रिप्टिंग के फॉर्मूले से यूज करके नहीं कर सकते? नहीं, आई एम आस्किंग इन अ सी और जावा. आई एम आस्किंग इन अ सी और जावा, नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके. ओके. तो ए का टाइप क्या है, ऑलरेडी डिफाइन किया हमने, क्या है, इंटीजर. तो ए के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं हम, ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉट अ डेसिमल. समझो मुझे किसी का नाम स्टोर करने का है, ऐसे मनीषा, इट इज अ स्ट्रिंग. ओके, वी कैन से इट इज अ स्ट्रिंग. तो उसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी डिफाइन किया है. क्या डिफाइन किया है, ए के अंदर ओनली वी कैन स्टोर दी इंटीजर. Integer value. तो मनीषा उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते. एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. ओके. सो ये जो ऑलरेडी डिफाइन किया है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक डेटा टाइप. दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक डेटा टाइप. अंडरस्टैंड स्टैटिक डेटा टाइप? ऑलरेडी डिफाइन किया है, ऑलरेडी ए का मीनिंग. ओके, स्टैटिक तो सबको क्लियर हो गया? एवरीबडी Yes, क्लियर? sir. नेक्स्ट, अभी देखो जावा में, सॉरी पाइथन में कैसे हो रहा है. पाइथन, चलो. हाँ, दूसरा वे क्या था, हाँ चलो, आइडियली मीन्स आरईपीएल. दूसरा वे क्या था एग्जीक्यूशन करने के लिए, कोई बोल सकता है? सीएमडी ओके, ऐसे जो तुम्हारा स्टार्ट बटन होता है और आर प्रेस किया तो क्या ओपन होता है, ये रन विंडो. रन विंडो में मैंने टाइप किया सीएमडी, तो क्या ओपन होगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी भी हम चेंज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, समझो मुझे कलर चेंज करने का है, फॉन्ट चेंज करने का है, आप कुछ भी कलर ले सकते हो. ओके, देखो अभी कलर क्या आ गया है इसका, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्या आ गया है, जो भी है. क्लियर ना? प्रॉपर्टी आप चेंज भी कर सकते हो, नॉट एन इशू. मुझे ब्लैक ही अच्छा दिख रहा है, चलो. ओके, क्लियर गाइस? प्रॉपर्टी आप चेंज भी कर सकते हो. ओपन कैसे किया समझा ना सबको? कमांड प्रॉम्प्ट, तुम्हारा स्टार्ट होता है और आर बटन प्रेस करो, देन टाइप दी cmd, it will open your command prompt. Okay, everybody clear? Yes, sir. Yes. Then for example I type the python or py, it will open your python shell. Yes ना? Yes, sir. ओके, चलो अभी देखो मैजिक, पाइथन का मैजिक देखो. समझो मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो ए, और मैंने किया है टाइप ऑफ ए, तो क्या प्रिंट होता है, देखो क्या प्रिंट हो रहा है, इंटीजर. इंटीजर. ओके, फिर से देखो मैं कर रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 10.50 और मैं कर रहा हूँ टाइप ऑफ a, तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, फ्लोट. Float. तो उसी a को मैं यूज कर रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू ऐसे जेम्स, और मैं टाइप ऑफ ए कर रहा हूँ, तो क्या है देखो, स्ट्रिंग. String. understand na? So this python is a dynamic type, means depending on your value that variable type will be declared. अभी देखो
फर्स्ट टाइम क्या ए की वैल्यू, ए को क्या पास किया हमने, The value 10. 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू कौन से टाइप की है, इंटीजर। Type के. इंटीजर। तो उसने ए को कौन सा वेरिएबल बनाया, कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का। ओके, सो समझो फिर से, मैंने ए को कौन सी वैल्यू पास किया है 10.50, तो ये कौन सी वैल्यू है, डेसिमल है। डेसिमल मीन्स क्या बोलते हैं हम उसको, फ्लोट। फ्लोट। तो उसने ए को क्या बनाया, फ्लोट टाइप। फिर से ए को मैंने पास क्या किया है, जेम्स। जेम्स क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने ए को क्या बनाया, ए को क्या बनाया, स्ट्रिंग String. बनाया। So depending on your value, we can declare the data. We means Python interpreter खुद से करता है क्या, data type of your variable. Understand? Dynamic type means क्या होता है, ओके जैसे कि जावा में हमें क्या लिखना पड़ता था, जावा में और सी में क्या लिखना पड़ता था, क्या लिखना पड़ता था, इंटीजर, स्टैटिक, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा। बट इन पाइथन डायनामिक डेटा टाइप मीन्स क्या होता है, यस वी आर नॉट, यस we are not required to declare type of variable, clear ना। Yes. सो कब कब वो होता है जनरेट, खुद से कब करता है, whenever we assign the value। असाइन किया है ना हमने, देखो इधर असाइन किया हमने, ए को क्या असाइन किया 10 असाइन किया, ए को क्या असाइन किया 10.50, ए को क्या असाइन किया जेम्स। सो व्हेनेवर वी असाइन दी वैल्यू, ओके आगे कोई बोल सकता है, बेस्ड ऑन दैट वैल्यू क्या करेगा पाइथन, क्या करेगा, टाइप विल बी allocated automatically। Understand dynamic data type, everybody clear, Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फीचर कौन सा बाकी है, कितने हो गए, 7 हो गए, कोई बोल सकता है कल का कोई, हाँ चलो, हाँ पाइथन इज अ इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज। व्हाट इज अ कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना। चलो मुझे बताओ जावा का प्रोग्राम हम कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, कोई बोलेगा, Step by step, sir. हाँ कैसे, फॉर एग्जांपल कंपाइलेशन के लिए ऐसा सिंटैक्स Java C space file name. हेलो डॉट जावा, ये क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा कंपाइलेशन ना, और एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है जावा हेलो ना, राइट है ना, अभी मुझे पता नहीं है जावा का, बराबर है ना, यही है ना जिसको पता है जावा वो, Yes. बराबर है ना। सो वी नीड दी 2 स्टेप्स इन जावा, पहले कंपाइलेशन करना पड़ता था, बाद में एग्जीक्यूशन करना पड़ता था। बट इन पाइथन हमने प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया था देखो, चलो हाँ मेरी किधर तो एक फाइल कल ही बनाया था ना, सीडी ऐसे डिकोड टे क्लास सीडी बैच ना, बैच 2, मुझे फाइल चेक करने का है, देन कमांड इज dir, करंट फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें मुझे चेक करने का है, फॉर दैट कमांड इज dir। तो dir एंटर किया तो सब फाइल आ जाएगी, देखो क्या क्या फाइल है, ये तुम्हारी बैच hello डॉट पाई, hello वन डॉट पाई, hello टू डॉट पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, और उसका साइज भी आ रहा है बाइट्स में। सो मुझे hello टू रन करने का है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, hello2.py।
डायरेक्ट नहीं होता ना, उसके पहले कुछ तो लिखते हैं हम। Python. हाँ, पाई लिखते हैं और क्या लिखते हैं, पाइथन भी लिखते हैं। बोथ आर द सेम। पाइथन हेलो टू ना, ओके, हेलो टू डॉट पाई, जो भी आउटपुट है आ जाएगा हेलो आकाश। तो हमने कंपाइलेशन किधर किया है, क्या डायरेक्ट एग्जीक्यूशन किया है ना? कंपाइलेशन किधर किया है क्या? नहीं ना? नहीं सर। Okay, so same here in Python, there is a no needs to compilation explicitly. Okay, जैसे कि जावा में ये कंपाइलेशन करना जरूरी है ना, ये यूजर ही करता है ना। ऐसे यूजर यूजर को कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है पाइथन में, वो ऑटोमेटिक खुद से करता है। ओके, ये कौन करता है? तुम्हारा पाइथन इंटरप्रेटर। इट विल टेक केयर ऑफ दैट कंपाइलेशन। इफ कंपाइलेशन फेल्स, देन इंटरप्रेटर रेज द सम एरर्स. And once the compilation success, then your Python virtual machine is responsible for execution. So understand this feature. Everybody clear? Yes. Okay, chalo. Next. Python is a extensible. कोई बोलेगा एक्सटेंसिबल मीन्स क्या है? सिंपल बता दो मैं। We can use other language programs in Python. What is the meaning of that? मीन्स क्या होगा? कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं सर, सी प्लस प्लस जैसे। ओके, जैसे कि समझो कि आपने क्या किया है, जावा में कुछ तो एप्लीकेशन लिखा है। ओके, जावा में कुछ तो एप्लीकेशन लिखा है, और उस जावा में जो भी एप्लीकेशन लिखा है उसका कोड है समझो 10 के कोड, 10,000 लाइंस का कोड है। ओके, और ये मैंने जावा में एप्लीकेशन बनाए। तो पाइथन क्या करता है कि ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, वी कैन कन्वर्ट इनटू पाइथन आल्सो, नॉट एन इशू, ऐसे भी कर सकते हो। सो एक्सटेंसिबल मीन्स क्या है? वी कैन यूज द अदर लैंग्वेज प्रोग्राम इन पाइथन, मीन्स ये जावा का प्रोग्राम हम पाइथन में भी यूज कर सकते हैं। सो उससे फायदा क्या होगा? पाइथन क्या है? पाइथन क्या है, क्या देता है हमें? मे बी 800 सॉरी 10 के कोड है, एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मे बी, पॉसिबिलिटी है, because python is a concise code, means it will reduce the code. So 10,000 वाला कोड जो भी है एक किसमें कन्वर्ट हो सकता है? पॉसिबल है। समझो 5K में 10,000 lines of code java is converted into 5,000 lines of the your python. तो understand extensible? यस। Yes, sir. तुम्हारा सी का प्रोग्राम भी हम पाइथन में लिख सकते हैं, इंपोर्ट कर। सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। सर आवाज ब्रेक हो गया।
Okay, everybody, okay, audible, my voice, screen is visible. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब मैं थोड़ा सा अभी क्या नेटवर्क का इशू था ना, जब मैं लॉग आउट या डिसकनेक्ट हो जाऊँ कोई तो मुझे इन्फॉर्म करो स्काइप पे। मैं अभी डिसकनेक्ट हुआ था ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अंडरस्टैंड एक्सटेंसिबल सबको पता चला क्या होता है फीचर। यस सर। एम्बेडेड क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ये जो पाइथन का प्रोग्राम है सी में भी यूज कर सकते हैं, जावा में भी यूज कर सकते हैं और सी शार्प में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन से दीज आर दी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, फ्लेवर्स बोल सकते हैं पाइथन के। सी पाइथन, सी जेथन, सी शार्प। So there are the number of the flavors of the Python are the available. Okay, that is the embedded. And चलो कितने फीचर हो गए, 10 सफिशिएंट है। चलो एक वन मोर देखते हैं, important feature. This Python have the extensible library. So what is the meaning of library? देखो library means क्या है, कोई बोलेगा? डिजेंगो टाइप। Django जैसे कि मैथ है, रैंडम है, एक्सेट्रा। सो लाइब्रेरी मीन्स क्या है, ऑलरेडी कुछ तो काम करके रखा है, नो नीड्स टू वर्क ऑन दैट। ओके, जस्ट इंपोर्ट दैट लाइब्रेरी और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस पाइथन हैव दी, वी कैन से दी रिच इनबिल्ट लाइब्रेरी। So being programmer, we can use this library directly and we are not responsible to implement the functionality. जो भी functionality है already implement करके रखा है, our task is just use the library। जैसे कि चलो एग्जांपल बताता हूँ मैं, कौन सी फाइल थी हमारी, हम्म, हाँ चलो ओटीपी। ओटीपी क्या होता है, कोई बोलेगा? ओटीपी, ओटीपी नंबर क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड होता है। किसी का सेम होता है क्या पासवर्ड? No. नो ना। चलो मैं नोटपैड में इंपोर्ट करता हूँ। चलो स्क्रीन सबको विजिबल है ना? चलो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपोर्ट रैंडम। एक रैंडम मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल है। थोड़ा सा साइज बढ़ा तो आपको ठीक से दिखेगा, ऐसे 16 विजिबल है सबको अभी, क्लियर? Yes, sir. ओके, ये जो रैंडम है, ये रैंडम क्या है, लाइब्रेरी है, ये ऑलरेडी पाइथन में बिल्ट इन किया है। सो रैंडम का यूज क्या होता है, टू जनरेट द रैंडम नंबर। ये तो तुम्हारा ओटीपी क्या होता है, रैंडम नंबर ही होता है ना। फॉर एग्जांपल ये कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे रैंडम डॉट, तो रैंडम इंट रहता है कुछ। ओके, इससे पहले सिंपल लेते हैं, मैथ वाला लेते हैं, इंपोर्ट मैथ। ओके, देन आई से प्रिंट, मैथ में एक फंक्शन है एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी मीन्स क्या होगा, कोई बोलेगा? Square root. स्क्वायर रूट। ओके, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझो अभी ना मुझे जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालने का है, तो मैथमेटिकल कुछ तो कोई लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 3 से, 1 से, 2 से, और बाद में समझो आंसर 3 आ रहा है, जैसे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही क्वेश्चन आ गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा ना। कुछ तो लॉजिक अप्लाई करोगे ना आप। हाँ सर। ओके, समझो मुझे 4 चाहिए, तो मैं लॉजिक क्या अप्लाई करूंगा, अरे 4 को 2 से डिवाइड किया और क्वेश्चन 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर है, राइट ना? Yes, ऐसा sir. लॉजिक हो सकता है ना। तो हमें लॉजिक अभी लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शनैलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इंपोर्ट किया है, ऑलरेडी ये राइट किया है किस लाइब्रेरी में, मैथ में। तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं पहले। चलो डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाता हूँ। ओके चलो, मैं बोलता हूँ इंपोर्ट मैथ। ओके, मैथ डॉट एस क्यू आर टी 9। क्या गया आउटपुट देखो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. डायरेक्ट आ गए ना।
लिखने की जरूरत है क्या हमें, डायरेक्ट आ गए 3.0। ऐसे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, चलो रैंडम नाम दिया था ना, रैंडम, ऐसे रैंडम डॉट रैंडम आई थिंक INT 1 2 3 से बोल रहा हूँ मैं 3 3 3 रैंडम का, चलो ये देखते हैं बाद में, नॉट एन इशू, अंडरस्टैंड ना, इनबिल्ट लाइब्रेरी, एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Okay, so these, there are the number of the libraries are available in the Python, so there is no need to write the your functionality, already इसकी functionality लिखा है, so there are the lots of the libraries, we can say the millions billions libraries are the available. Okay, so we can say the Python have the rich inbuilt library. So clear up to this one, features, all features सबको क्लियर है, सफिशिएंट है इतने फीचर? ओके, फर्स्ट वाला सिंपल एंड इजी देखा, सेकंड फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, अगेन हाई लेवल देखा था, उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट देखा था, पोर्टेबिलिटी देखा था, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखा था, डायनामिक डेटा टाइप वाला देखा था, उसके बाद इंटरप्रिटेड देखा था, एक्सटेंसिबल देखा था, एम्बेडेड देखा था। अरे हाँ, ये फ्लेवर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का चाहिए, इम्पोर्टेंट ये टॉपिक। हाँ, सी पाइथन, ये सी पाइथन क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड फ्लेवर ऑफ पाइथन, इट कैन बी यूज टू वर्क विथ सी लैंग्वेज। ये पाइथन किससे वर्क होगा? सी लैंग्वेज से। सेम एज तुम्हारा जेथन, ये जेथन किससे वर्क होगा? पाइथन किससे वर्क हो सकता है? कौन से प्लेटफॉर्म से? कौन से प्लेटफॉर्म में वो वर्क कर सकता है, वो सपोर्ट कर सकता है? जावा में सपोर्ट करेगा। ये पाइथन जो है भी फ्लेवर्स, Yes, sir. okay, we can say it is a tool again। हाँ, आयरन वाला है, आयरन मीन्स ये वाला कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा? इट इज फॉर दी सी शार्प डॉट नेट प्लेटफॉर्म, रहते हैं ना, सुना है ना सबने सी शार्प डॉट नेट लैंग्वेज? Yes. हाँ Yes. सर। अगेन रूबी पाइथन भी है, ये रूबी लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। अगेन एनाकोंडा है, ये एनाकोंडा अगेन दूसरे स्नेक का नाम है ना, एनाकोंडा। ये एनाकोंडा पाइथन क्या है? इट विल हैंडल द लार्ज, वी कैन से द लार्ज साइज ऑफ द डेटा। ओके, सो दैट इज द एनाकोंडा पाइथन। अगेन पाईपाई भी है, ये क्या करता है? इट इज अ फीचर ऑफ द JIT कंपाइलर, देखते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इट इज अवेलेबल इनसाइड द पाइथन वर्चुअल मशीन। चलो फीचर तो सबको समझ में आ गए, एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Sir. ओके, चलो नेक्स्ट, ऐसे पाइथन वर्जन्स, नाम तो सुना होगा, वर्जन्स क्या होते हैं? जैसे कि पाइथन 1 पॉइंट कुछ तो समथिंग जीरो वर्जन बोलते हैं मैं, जीरो वर्जन। ये मार्केट में कब आया था? नियर अबाउट आई थिंक जनवरी 1904। अगेन पाइथन 2.0, ये वर्जन कब आया था मार्केट में? नियर अबाउट आई थिंक अक्टूबर 2000। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जन? अपडेट्स एंड फीचर्स। अपडेट एंड फीचर्स ना, समझो अभी देखो पाइथन 3 इन 2008 आया था, अभी देखो अभी वी आर लिविंग इन 2021, फ्रॉम 2020 इट विल नॉट सपोर्ट तुम्हारा पाइथन। अभी फ्रॉम 2020 पाइथन 2 सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाइथन सपोर्ट नहीं कर रहा है मीन्स क्या कर रहा है? हिट एग्जीक्यूट, यस एग्जीक्यूट हो गए इस पे प्रोग्राम, बट कुछ भी नए फीचर्स आए तो पाइथन 2 में नहीं अवेलेबल हो गए। किस में अवेलेबल हो गए? किस में फीचर्स अवेलेबल हो गए?
It will Latest available one. in this Python Latest latest वाला कौन सा है? 3 वाला, 3.9.5. 3.9.5. जो भी है, जो भी है, ओके। सो अभी पाइथन 2 सपोर्ट नहीं कर रहा है तुम्हारा पाइथन को, जो भी वेंडर है, ओके, जिसने बनाया पाइथन, जो भी कम्युनिटी है, वो पाइथन 2 को सपोर्ट नहीं कर रही है अभी फ्रॉम 2020। मीन सपोर्ट नहीं कर रही मीन्स क्या है, वी कैन राइट दी प्रोग्राम इन पाइथन 2, नॉट एन इश्यू, बट जो भी नए फीचर्स आएंगे वो किधर अवेलेबल होंगे, किधर अवेलेबल होंगे? न्यू वर्जन में। अभी नया वर्जन कौन है? 3 वाला, ओके। इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि जो नया वर्जन है वो किसको सपोर्ट करेगा? पिछले वाले वर्जन में जो ओल्ड वाला रहता है, बराबर ना? यस और नो? Yes. ओके। Yes, sir. Yes, sir. पाइथन में अलग है। पाइथन क्या बोल रहा है कि पाइथन क्या बोल रहा है, देखो, पाइथन 3 वी कैन से दी won't provide the backward compatibility। मीन्स क्या बोलेंगे हम? कंपैट, स्पेलिंग बराबर है ना? कंपैटिबिलिटी टू पाइथन 2। What is the meaning of that? Means there is no guarantee that Python 2 programs will be run in Python 3। इसकी गारंटी नहीं है। ये कंपैटिबल, बैकवर्ड कंपैटिबल मीन्स Python 3 का बैकवर्ड कौन है, उसके पहले का वर्जन कौन है? Second version. सेकंड वर्जन है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं देता Python 3, बिकॉज अभी Python 2 को वो सपोर्ट नहीं करता। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो अभी नया वाला कौन सा वर्जन है? कल ही दिखाया था ना, 3.9.5 ना कुछ, तो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, यही है ना लेटेस्ट वर्जन? Yes, sir. ओके, चलो, इज एनी डाउट अप टू दिस मोमेंट, अप टू दिस पॉइंट? No, एनी sir. डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये पाइथन ही है ना, पाइथन ही है, चलो। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, नेम इज इक्वल्स टू ऐसे जेम्स बॉन्ड, ओके। और मैं फिर से नेम लिख रहा हूँ, तो क्या प्रिंट हो रहा है? देखो क्या प्रिंट हो रहा है? James Bond. James Bond. तो नेम में क्या स्टोर हुआ है? नेम में क्या स्टोर हुआ है? James Bond. James ओके, Bond. और दूसरा नेम देता हूँ, और दूसरे नेम में मैंने स्टोर किया है, समझो टॉम क्रूज, ओके। और मैंने नेम प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा? Tom Tom Cruise. Cruise. सो ये नेम अलग है, ये वाला नेम अलग है, राइट ना? एवरीबॉडी Yes, क्लियर? sir. Yes, ओके, sir. Case sensitive. अभी देखो a इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, और a को प्रिंट किया, a के अंदर क्या है चेक किया, तो क्या प्रिंट हो रहा है? 10. 10 ना, ओके। अगेन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, b इज इक्वल टू 10.50, तो क्या होगा? b मैंने प्रिंट किया तो 10.50. b का कंटेंट 10.50, 50. ओके। अगेन देखो, c इज इक्वल टू, आई से क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई बोलेगा? 10i. 10i, ओके, हाँ 10i, 10i, ओके, हाँ समझो ऐसा लिखा मैंने, 10 प्लस 15j, ऐसे रहता है क्या फॉर्मेट? रहता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ सर। Yes. रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, Yes. तो ये क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. अगेन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो अभी देखो, सी केयरफुली, लिस्ट ऑफ, ओके। सो वन बाय वन मुझे नाम बताओ, फर्स्ट क्या था? हाँ चलो,
कोई भी सबका नाम बताओ वन बाय वन, जो भी तुम्हारे बैच में। अमित, अमित, समृद्धि, अमित, अगेन निशा, निशा, नेहा, मनीषा सर, ओके मनीषा, ओके मैं मनीषा लिखता हूँ फिर। विकास, 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 सॉरी विकास, ओके हाँ। संकेत, समृद्धि, अनिकेत, समृद्धि, समृद्धि, संकेत, संकेत, ओके हर्षल, नेहा, हाँ विशाल ना, हर्षल sir. हर्षल, हर्षल, ओके सॉरी हर्षल। और कोई बोलेगा? नेहा, नेहा, ओके चलो इसका नाम मैं देता हूँ, देखो लिस्ट अंडरस्कोर नेम्स। लिस्ट में क्या स्टोर किया है मैंने? लिस्ट नेम्स, नेहा। और कौन बाकी है? अश्विनी, अश्विनी, ओके अश्विनी हो गए। प्रमोद, प्रमोद, स्वप्निल, स्वप्नील, हो गए सबका। चलो अभी देखो, मैंने एंटर किया और टाइप किया लिस्ट ऑफ नेम्स, तो क्या प्रिंट हो रहा है? देखो सबका नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। यस, अमित, निशा, मनीषा, किसके अंदर स्टोर है? ये लिस्ट अंडरस्कोर नेम्स है ना, इसके अंदर स्टोर है ना, यस सर, ओके। यस, इसको पाइथन में क्या बोलते हैं? लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं पाइथन में? लिस्ट बोलते हैं। अंडरस्टैंड ना लिस्ट क्या होता है? ओके एवरीबॉडी क्लियर? लिस्ट क्या होता है डिटेल में देखने वाले, बट आई जस्ट गिव द ओवरव्यू ऑफ दैट ऑल डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एक्सेट्रा। Yes, sir. ओके चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबका मैं कुछ तो रोल नंबर, कुछ तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ, ओके। समझो कि ऐसे आईडी लिस्ट इज इक्वल्स टू ऐसे 10,20,30 और बीच में कुछ तो मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे कि अमित दे रहा हूँ समझो, ओके। तो समझो मैंने आईडी लिस्ट क्या है वो चेक किया, तो क्या करेगा वो? इट विल गिव दी 10, 20, 30 Amit. So this is called as heterogeneous data, and this name of the all the candidates, we can say the students, are the called as homogeneous data. So what is the meaning of homogeneous and what is the meaning of heterogeneous? सर होमो मतलब सेम same डेटा type, टाइप, same data type, and heterogeneous means different types of different data types. ओके इस लिस्ट नेम्स में क्या हो रहे थे? सबका नाम स्टोर हो रहा था, बट इधर देखो सबका आईडी फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 और इंटीजर, और बीच में ये स्ट्रिंग आ गया, थोड़ा सा अलग है ना, ये फोर्थ वाला अलग है, डिफरेंट है। सो इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस लिस्ट, और इसको क्या बोलेंगे आप? होमोजेनियस लिस्ट। ओके क्लियर अप टू दिस वन? यस, ओके सो इन पाइथन this name दिख रहा है क्या? ये नेम, अगेन दिस नेम, अगेन दिस ए, अगेन दिस बी, अगेन दिस सी, अगेन दिस लिस्ट नेम्स, अगेन दिस आईडी लिस्ट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर, Identifier. Fire. Okay. It is also called as name in Python program. इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? नेम होता है एक प्रकार का। सो इट कैन बी, ये क्या हो सकता है तुम्हारे? फॉर एग्जांपल क्लास का नाम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, हमारे मॉड्यूल का नाम हो सकता है, एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? आइडेंटिफायर क्या होता है? एवरीबॉडी क्लियर? सो इन दिस सिंटैक्स ये सब क्या है? वेरिएबल है ना, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, लिस्ट नेम वेरिएबल है, आईडी लिस्ट वेरिएबल है, ओके।
ऐसे फंक्शन भी हम लिख सकते हैं, उसका नाम कुछ तो रहेगा, क्लास भी लिख सकते हैं, उसका कुछ तो रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1000, तो अभी x क्या है, कोई बोलेगा x क्या है? वेरिएबल। x वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? x है। वेरिएबल का नाम क्या है? x है ना। सो इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। समझो मैंने x लिखा, x का कंटेंट चेक किया तो क्या आ गया? 1000 1000। आ गया। So this is called as your identifier, and this identifier is nothing but the name of the your class, name of the your function, name of the variable, name of the module, etc. किसी का तो नाम रहेगा। So there are the some rules, okay, rules to define the identifier. Simple है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वन बाय वन देखेंगे रूल्स क्यों कौन कौन से हैं। फर्स्ट रूल क्या है? देखो फर्स्ट रूल क्या है, it will only allow the characters। अभी कैरेक्टर मीन्स क्या है, कोई बोलेगा कैरेक्टर्स क्या होता है? ABCD normal character। A to Z. ओके ओके। सो इट विल अलाउ द कैरेक्टर्स एज, पहले क्या करेगा वो सपोर्ट अल्फाबेट्स। कौन से अल्फाबेट्स? स्मॉल a टू स्मॉल z, कॉमा कैपिटल A टू कैपिटल Z। ओके, ऐसे मैंने दिया है ना, इधर देखो क्या दिया था, वेरिएबल का नाम लिस्ट नेम्स। एक L क्या है? अल्फाबेट है ना। I क्या है? अल्फाबेट है। S क्या है? अल्फाबेट है। T क्या है? अल्फाबेट है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes। ओके चलो नेक्स्ट। और क्या कर सकता है वो, कौन कौन से कैरेक्टर? उसके अंदर हम डिजिट भी लिख सकते हैं। डिजिट क्या होते हैं, कोई बोलेगा? डिजिट्स numbers 0 to 9। To 9. Okay, or it support the one special symbol that is called Underscore. as underscore। Okay, clear? Everybody clear? क्या क्या अलाउड है उसके अंदर, नेम के अंदर? समझ में आ रहा है क्या सबको? जैसे कि अभी आप ही बताओ, चलो मैंने लिखा कैश, चलो हाँ थोड़ा सा एग्जांपल, हाँ कैश लिखता हूँ। कैश इज इक्वल्स टू 1 lakh। इज इट राइट? इज इट लीगल? इज इट वैलिड? नो सर। है क्या वैलिड? है ना। ओके Yes, sir. है सर। अगेन आई से कैश हैश इज इक्वल्स टू 100, वैलिड है क्या? नो सर। नॉट No, sir. वैलिड। No. No. बिकॉज ये क्या सपोर्ट करता है? एक ही स्पेशल सिंबल, कौन सा? अंडरस्कोर। बट अभी क्या है उसके अंदर? हैश है ना, नॉट सपोर्टेड। अंडरस्टैंड ना। चलो और बोलो। हाँ मैं बोलता हूँ, चलो ऐसे सैंपल 1 2 3, ये क्या है? वैलिड है इनवैलिड है? Valid. वैलिड है। ओके, अंडरस्टैंड फर्स्ट रूल। उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है? देखो सिंपल। सेकंड रूल इज दैट आइडेंटिफायर should not start with digits। What is the meaning of that? जैसे कि समझो ऐसे 1 सैंपल, तो ये वैलिड है क्या? No. बिकॉज आइडेंटिफायर में डिजिट लिख सकते हैं, बट स्टार्ट नहीं होगा आइडेंटिफायर डिजिट से। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 6 हेलो, फॉर एग्जांपल 6 ABC इज इक्वल्स टू 100, ये वैलिड है क्या? No. नॉट वैलिड। Not valid। स्टार्ट किधर से हो रहा है? 6 से हो रहा है ना। तो स्टार्ट किधर से होगा कंपलसरी? Alphabets. अल्फाबेट और क्या बाकी है? अल्फाबेट्स और Underscore. ओके। तो डिजिट से स्टार्ट हो गए क्या? नहीं होगा। अगेन फॉर एग्जांपल हेलो 1 2 3 इज इक्वल्स टू आई से राधे,
तो ये सब वैलिड है क्या इनवैलिड है? वैलिड। ये वैलिड है। स्टार्ट किधर से हुआ है? अल्फाबेट से हुआ है ना? क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर सेकंड रूल? यस। ओके, थर्ड रूल क्या है देखो। थर्ड रूल इज दैट, सर हाँ बोलो। सर ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ तो वैलिड हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, ये देखो वैलिड हेलो लिखा 1 2 3, तो ये वैलिड है क्या? Yes. वैलिड है। ओके ओके, इसका मीनिंग कुछ तो है, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है पाइथन में, बट ये वैलिड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता है। ओके, ओके डबल अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ट्रिपल अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। इज इट वैलिड? इट इज वैलिड। ओके, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है पाइथन में। अंडरस्कोर से जब स्टार्ट होगा तो वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, नॉट एन इशू। ओके, सो ये भी वैलिड है। ओके, इसका मीनिंग भी बताता हूँ। दोज नो दी पाइथन, दोज नो दी जावा, आपने सुना है क्या? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। यस। यस सर। ओके, सो ये जो अंडरस्कोर होता है इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ओके, और डबल अंडरस्कोर होगा तो इसको बोलते हैं प्राइवेट वाला। दैट्स इट, यही मीनिंग है, बट ये वैलिड है। ओके, चलो, और थर्ड रूल क्या है इंपॉर्टेंट? द आइडेंटिफायर नेम विल बी, यू कैन से दी केस, बोलो, City. केस सेंसिटिव। जैसे कि नेम इज इक्वल्स टू ऐसे अशोक, और ये कैपिटल नेम ऐसे सीता, ये अलग है ना? बोथ आर दी डिफरेंट ना, या सेम है? डिफरेंट है सर पर वैलिड है दोनों। ओके, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। डिफरेंट। अंडरस्टैंड थर्ड वाला रूल? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो। सो इन जनरल तुम्हारा आइडेंटिफाई स्टार्ट किधर से होता है? अल्फाबेट से होता है। अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा तो दे हैव, आवाज ब्रेक हो गया आपका। फर्स्ट ब्रेक हो गया सर। ओके, डिस्कनेक्ट हो गए, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ तो इशू बीच में। आवाज आ रही है सबको ठीक से?
Okay, Yes, chalo. sir. Sorry for the inconvenience. चलो. Understand 3 rules of that identifier. First rule क्या था? First rule क्या था? Only allowed alphabet and digit. Okay. Identifier will allow the only alphabets. Again, second rule क्या था? Identifier should not start with the digits. और third वाला rule क्या था? Case sensitive. केस सेंसिटिव. चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये वैलिड है और इनवैलिड, वन बाय वन. ओके, चलो. I say example of the identifier. I say 1 2 3 total. 1 2 3 total. ये क्या है? Invalid. 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 इनवैलिड है. ओके, चलो. Again I say total 1 2 3. Valid. Valid. Because we can start with the alphabet, not start with the digits. Again, I say sample to square. ये क्या है? Valid. Valid और invalid? Valid. Valid. Okay, चलो. Again, CA मैं यूज कर रहा हूँ डॉलर. डॉलर है. ये क्या है? Invalid. इनवैलिड है ना, बिकॉज इसको अलाउ क्या है? इसके अंदर Underscore. अल्फाबेट, डिजिट, Alphabet, digit, and underscore. ये डॉलर अलाउड है क्या? नहीं है. इट इज इनवैलिड. अगेन आई से अंडरस्कोर ABC. ये क्या है? Valid. वैलिड है. अगेन आई से अंडरस्कोर ABC अंडरस्कोर हेलो. Valid. वैलिड है. ये चलो. और चलो आई से अंडरस्कोर 1 2 3 हेलो. Valid. Valid. वैलिड है. वैलिड है ना? एवरीबॉडी एग्री? Yes. Yes, sir. ओके. और लास्ट इम्पोर्टेंट रूल क्या है तुम्हारे आइडेंटिफायर का? लिसन. इन पाइथन किसी को तो अनम्यूट है, म्यूट करो, थोड़ा सुनाया जा रहा है. ओके, थैंक यू. लास्ट रूल क्या है कि पाइथन में जो भी वर्ड्स है ये ऑलरेडी डिफाइन है. ओके, सो इन पाइथन देयर आर द नंबर ऑफ द वर्ड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, लाइक इफ है, एल्स है, अगेन वी से द डिफॉल्ट है, अगेन क्लास है. ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड. दिस इज कॉल्ड एज, इस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? वर्ड को क्या बोलेंगे हम? Keywords. Keywords. इसका मीनिंग ऑलरेडी है. किस पे डिफाइन है? तुम्हारे पाइथन के अंदर. इसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है. ओके, पाइथन के अंदर. और ये जो तुम्हारा कीवर्ड है, वी कांट यूज द कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर. अंडरस्टैंड? लास्ट वाला रूल क्या है? We cannot use the word keyword as a identifier. For example, I say def. ये भी ऑलरेडी कीवर्ड है. ओके, चलो. if ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या हम? No. Because it is a keyword ना. It is a invalid. Again, else यूज कर सकते हैं क्या? Invalid. Invalid. ओके, ऐसे कीवर्ड क्या है हम देखेंगे आगे, कितने हैं, क्या है. ओके, so everybody understood up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Again, reserve words, that is keywords are the called as reserve words. For example, true भी reserve word है. ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या? नहीं. Again, false. There are number of the keywords. कौन कौन से हम देखेंगे? Near about 33 और 35 कीवर्ड है. इन पाइथन लेटेस्ट वाला 3 पॉइंट कुछ तो 1 में 33 है, और 35 में आई थिंक 35 है शायद. 3.5 में 35 है शायद. So there are the number of the words are already defined that are called as keywords, that is called as reserve words. उसका नाम हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते.
सो अंडरस्टैंड Yes, sir. रूल्स, ओके। और लास्ट वाला रूल क्या है, इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x x x is equals to 100. What is the meaning of this one? This variable have the length. कितनी लेंथ है? 65x ना, so it is easy to understand. इसको हम दिमाग में रख सकते हैं क्या? अच्छा कुछ तो समझो, मैंने नाम दिया है, ओके। सो लेंथ ऑफ दैट आइडेंटिफायर, ऐसा रूल किधर भी फिक्स नहीं है कि लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर क्या हो सकता है। पाइथन में ऐसा रूल नहीं है, कितनी भी लेंथ दे सकते हैं, बट इट इज नॉट, वी कैन से दी कन्वीनियंट ना। कन्वीनियंट है क्या ये? नहीं है ना। No. No. ओके, वी कैन से दी सैंपल दे सकते हैं, बट ऐसा सैंपल दे नहीं सकते, ये कन्वीनियंट नहीं। ये अलाउड है, ये अलाउड है, बट कन्वीनियंट नहीं है फॉर, वी कैन से दी अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए। अंडरस्टैंड आइडेंटिफायर रूल? यस सर। Yes. सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। क्या क्या देखा हमने? फीचर्स देखे वन बाय वन। फीचर्स कौन कौन से? सिंपल, फ्रीवेयर, हाई लेवल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनामिक टाइप, इंटरप्रेटेड, एक्सटेंसिबल, एम्बेडेड, एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी। उसके बाद पाइथन के वर्जन देखे कौन कौन से है, लेटेस्ट वाला कौन सा है देखा। देन आइडेंटिफायर क्या है देखा, व्हाट आर दी वेरियस रूल्स। फर्स्ट रूल क्या होता है, ये अल्फ़ाबेट सपोर्ट करता है, डिजिट करता है, अंडरस्कोर कर सकता है। सेकंड रूल क्या है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट्स। थर्ड रूल क्या है, इट इज़ केस सेंसिटिव। उसके बाद मैंने रिजर्व कीवर्ड्स क्या है वो बताया, वो नाम आइडेंटिफायर का नहीं हो सकता। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर विल बी up to, not limit, unlimited, but it's not convenient for the better programming. Okay, so this is up to your identifier. Any doubt up to this moment? No, sir. No, sir. Okay, सर so लेकिन from next जो कल session, कराए थे। हाँ बोलो। हेलो हाँ, सर, आज का तो समझा मुझे, जो कल कराए थे वो आप क्या कराए थे वो एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। कल का यही है, कल का यही लिया था मैंने, ये जो है ना, ओके सर। ये Okay. और ये फीचर एक दो लिए थे इसमें से। तो सर अभी जो लेक्चर चल रहा है उसका ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ग्रुप में वो वीडियो आ जाएगा ना वो? हाँ वो आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि अभी सैटरडे तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब पे रहता हूँ, तो मैं खाली संडे अटेंड कर पाऊंगा। तो चलेगा, सैटरडे का चलेगा, वीडियो जब आपको टाइम मिलेगा आप वीडियो देख सकते हो, बट प्रैक्टिस करो। जो भी सेशन हुआ है ना फ्रॉम फर्स्ट सेशन में, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल कि आपको सिखाया है कि ए प्लस बी क्या करता है, तो आपका काम है, क्या आपका काम है, अरे ए प्लस बी सर ने सिखाया ना, हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके देखो, ये आपका काम है ना। इतना तो पॉसिबल नहीं है ये कवर करने के लिए, दैट इज योर टास्क ना। तो ये कब करोगे आप? प्रैक्टिस करने के बाद। आई एम जस्ट सेइंग द एग्जांपल, ए प्लस बी, ऐसा कौन सा भी एक टॉपिक हो सकता है। आई विल गिव द सिंटैक्स एंड एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपका काम क्या है, इससे दूसरा एग्जांपल ट्राई करो, तीसरा एग्जांपल ट्राई करो। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके। पर सर Yes. अभी जो सैटरडे जो लेक्चर होएगा उसका मतलब मुझे मतलब वीडियो आ जाएगा ना ग्रुप में, क्योंकि मैं अटेंड तो कर नहीं पाऊंगा सैटरडे का लेक्चर एक भी। श्योर श्योर, सबका सबका लिंक आ जाएगा। बस जो भी अटेंड कर Okay. रहे हैं ना, मुझे रिमाइंड करो हर सेशन में, सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। ओके। सर Yes, sir. ओके, चलो गाइस, सर। फाइन। हाँ बोलो, डाउट है क्या कुछ? हाँ सर, ये जो आपने स्टार्टिंग में एक बार बताया था, देखो वो कमांड देने का, वो भी फाइल आप कोई भी नोटपैड में फाइल सेव करके कहाँ स्टोर किया है, तो उसको कैसे कमांड देके सर आप एक बार बताएंगे हाँ वापस? हाँ, चलो चलो, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। समझो, मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, कैसे ओपन करते हैं हम? स्टार्ट और आर प्रेस R. करने के बाद ये विंडो आता है। उसके बाद मैंने क्या टाइप किया, CMD। CMD प्रेस करने के बाद क्या आएगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो आ जाएगा ना। ओके, समझो आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो ऐसी एरर आ जाएगी। कौन सी एरर?
अरे पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, ऐसी एरर आएगी। समझो आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा, तो पाइथन इंस्टॉल होगा तो कैसी एरर एरर कुछ आएगी क्या? नहीं आएगी। क्लियर? ये तो सबको समझा? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes. अभी देखो मुझे क्या करने का है, मुझे अभी देखो मेरे पास इतना सारा डेटा है, इतने सारे बैचेस है, आपकी बैच 2 है, तो मुझे बैच 2 में जो भी प्रोग्राम हुआ है वो एक फोल्डर में डाल के उस पे इंसर्ट करने के, राइट करने के। सो आपका फोल्डर मैंने बनाया है आपके बैच का जेड में डिकोड क्लास में बैच 2, तो मुझे इस फोल्डर में जाने का है, तो कैसे जाएंगे हम? एनीवन? Z colon. ओके सीडी, उसके बाद हाँ सॉरी जेड ना, जेड कोलन मीन्स कौन से ड्राइव पे जाएगा अभी? Z drive. Z drive में. जेड पे। उसके बाद मुझे कौन से फोल्डर में जाएंगे जाने का है, उसके जेड के अंदर क्या क्या चेक कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दी dir, इतना सारा है dir। ओके, बट मुझे किसके अंदर जाने का है? मुझे फोल्डर का नाम पता है, क्या है? डिकोड क्लास, राइट ना? अभी डिकोड Yes. क्लास के अंदर क्या है देखने का है मुझे, तो कैसे देखेंगे? डायरेक्टली, उसके अंदर क्या है? बैच B1 है, बैच B2 है, ये एक सिंपल प्रोग्राम है पाइथन का, और कितना मेमोरी लिया है उसने, उसका नंबर बाइट्स में। तो अभी मुझे कौन से फोल्डर के अंदर जाने का है? Batch 2. ओके, सो आई से CD बैच 2, आप टैब प्रेस करो, ऑटोमेटिक आएगा टैब प्रेस करने के बाद। तो बैच 2 के बाद ओके, समझो मुझे बैच 2 के अंदर और एक फोल्डर बनाने का है यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट। कैसे बनाओगे? एनीवन? किसी को पता है क्या? MK. हाँ बराबर है, MKDIR। और समझो मुझे फोल्डर बनाने का है प्रोग्राम्स, तो कौन सा फोल्डर बनेगा? देखो एक बार, आ गया प्रोग्राम्स? आ गए क्या? एवरीबॉडी क्लियर? MKDIR कमांड। यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके, समझो उस प्रोग्राम के अंदर जाने का है मुझे, तो कैसे जाएंगे? CD प्रोग्राम्स ना, आ गए उसके अंदर। अभी प्रोग्राम्स के अंदर कुछ है क्या? डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मीन्स उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है ना, 0 बाइट्स है। ये सर नो, यस सर। प्रोग्राम के अंदर कुछ है क्या? एम्प्टी है वो, तो वो क्या इधर डिक्लेयर करेगा, मीन्स डिस्प्ले करेगा? कुछ भी नहीं। ओके, सो मुझे एक फोल्डर पीछे जाने का है, कैसे जाएंगे? CD space dot dot. CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट, 2 टाइम डॉट मीन्स क्या जाएगा? एक पीछे वाली पैरेंट। अभी प्रोग्राम्स की पैरेंट कौन है? Batch 2. बैच 2। तो बैच 2 में गया, और पीछे जाने का है, कैसे जाएंगे? CD डॉट डॉट, Dot dot. और पीछे जाने का है, कैसे जाएंगे? CD डॉट डॉट। CD अंडरस्टैंड? dot dot. Same as. यस सर। एवरीबॉडी क्लियर? यस और नो? एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes. चलो, अभी मुझे बैच 2 के अंदर जाने का है ना। क्या फाइल का नाम था? hello2.py ना, एक मैंने फाइल बनाई है hello2.py। ओके, सो फर्स्ट योर टास्क इज, आप क्या काम करो, एक आईडी इंस्टॉल करो विजुअल स्टूडियो। आपको पता है कि विजुअल स्टूडियो, उसकी लिंक भेजता हूँ मैं स्काइप पे, वो इंस्टॉल करो। Yes. जैसे कि विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ तो दिखेगा, ऐसे ऐसे कुछ तो दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, मोस्टली ये भी आईडी यूज कर सकते हैं डेटा साइंस और डेवलपमेंट के लिए, ये अच्छा है विजुअल स्टूडियो कोड। पर सर ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, मतलब डेटा साइंस करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, एडिटर ऐसा कुछ अच्छा मीन्स ऐसा कुछ नहीं, आप जिस पे हैंड्स ऑन करोगे वो अच्छा है। somebody familiar with the python, somebody familiar with the anaconda, somebody familiar with the spider, okay, but visual studio अच्छा है for the your development, those work from the, we can say the, especially for the machine learning,
उनको एनाकोंडा नेविगेटर अच्छा लगता है। और ये इन शॉर्ट वी कैन से दी ये विजुअल स्टूडियो आप डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और तुम्हारे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा है। ये इंस्टॉल करके देखो, अभी गूगल पे डालो विजुअल स्टूडियो कोड, जो भी इंस्टॉल करो, कुछ डिफिकल्टी आ गए तो ग्रुप पे डाल सकते हो स्काइप पे। सर चलो। नोट्स वगैरह कुछ मिलेगा क्या? अभी नोट्स तो कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज योर टास्क। नोट्स अभी मैं फर्स्ट वही क्लियर कर रहा हूँ, नोट्स देने के लिए ये कुछ थेरोटिकल नहीं है। आपको किधर मुंबई यूनिवर्सिटी और कुछ पुणे यूनिवर्सिटी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने का नहीं है, आपको क्या करने का है, इंटरव्यू फेस करने का है, राइट ना? यस सर। Yes. तो आपको Yes. प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर होना चाहिए, नॉट ए थेरोटिकल। हाँ सर। थेरोटिकल जो भी चाहिए आप गूगल पे डालो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना चाहिए आपको, एक सेंटेंस चाहिए, 2 सेंटेंस, एक का पूरा पेज चाहिए तो आ जाएगा। सर जैसे अपना ये अभी वीक में 2 दिन का लेक्चर होता है, अगर उसके बीच में कुछ डाउट रहेगा तो कैसे पूछने का आपसे? स्काइप पे डाल सकते हो ना, उसका रिप्लाई मिलेगा तुरंत। कल ही बोला है मैंने, उसकी गारंटी है। ओके ओके। ओके। और पर्सनल नंबर शेयर करने का इशू क्या है कि समझो मैं थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट में बिजी होगा और आपका मैसेज आ गया तो देख नहीं सकता, तो स्काइप मेरा क्या है, लैपटॉप में भी चालू है और मोबाइल में भी चालू है। सो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं ना सर, इसमें स्काइप तुम्हारा में। ग्रुप बनाना है क्या व्हाट्सएप पे? देखो, नहीं ना नॉलेज सर, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज क्या होता है, बढ़ता है सर। बढ़ता है है। ना? समझो आप समझो आपके ग्रुप में कोई तो बंदा अच्छा है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे कि अभी हार्डवेयर का कुछ तो काम करता था कोई तो बंदा है, मुझे कुछ पता नहीं मैं ही हूँ हार्डवेयर सर, का, मैं ही हूँ। वही ना? तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो, अरे ये प्रॉब्लम आ गया, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझो पाइथन का कुछ तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, अरे 4 GB रैम है तो मुझे 8 GB करने का है, तो कैसे करेंगे? तो आपकी हेल्प तो लगेगी ना, हाँ राइट ना? सर वो तो है। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो शेयर करो, ग्रुप में सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे पूछो, आई विल, मुझे आता नहीं तो मैं किधर से भी पूछूंगा कौन से एक्सपर्ट है उनको, मुझे आता नहीं होगा तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, नॉट एन इशू। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। हार्डवेयर sir. प्रॉब्लम तो वैसे मैं हार्डवेयर प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी है आपका ग्रुप बनाओ, शेयर करो जो भी है रिलेटेड टू, और समझो अभी इंस्टॉलेशन का किसी को तो इशू आ गया और किसी का इंस्टॉलेशन किसी को समझा, ठीक से समझा, तो वो शेयर कर सकता है ना। इससे क्या होगा, आपका इंस्टॉलेशन दिमाग में से कभी नहीं जाएगा, आपने समझो दूसरों को समझाया तो वो दिमाग में से जाएगा कि इजीली नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड ना? तो नॉलेज शेयर करने का ट्राई करो ग्रुप में। यस सर। ओके, चलो। Yes, sir. रन कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं? पाई और क्या बोला Python था, और Py. पाई और पाइथन, और फाइल का नाम क्या है, हेलो टू Python डॉट dot पाई। py. डॉट पाई मीन्स इट इज अ पाइथन प्रोग्राम, और आउटपुट आ गया 3.0। हेलो टू में कुछ तो किया था ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमने लिखा था, हाँ सर, वो आ गया आउटपुट स्क्वायर रूट किया था। 3.0। मैथ मॉड्यूल कुछ तो इंपोर्ट किया था। यस, क्लियर गाइस? यस सर। चलो देन वी स्टॉप हियर, Yes, sir. we'll see next session with a fresh topic. Okay guys, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, और रिकॉर्डिंग कल तक अवेलेबल होगा, उसका प्रोसेसिंग के लिए कुछ तो टाइम लगता है, वो अभी